अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो चल रहा है जावास्क्रिप्ट। और इसमें हम लोग पिछले वीडियोस के अंदर लूप्स पढ़े, एक लूप छोड़ के 3 लूप पढ़े, 4 लूप होता है। एक लूप अभी हम लोग आगे जब एरे पढ़ेंगे तब बताएंगे, जो फॉर लूप है। हम लोग वाइल लूप पढ़े, डू वाइल लूप पढ़े और फॉर लूप पढ़े। लूप के साथ एक और भी चीज आता है जिसको बोलते हैं जंप स्टेटमेंट्स। क्या बोलते हैं? जंप स्टेटमेंट्स। इसमें होता है क्या, कुछ कीवर्ड्स होता है, जैसे एक ब्रेक कीवर्ड होता है या एक कंटिन्यू कीवर्ड होता है, या इसको ब्रेक स्टेटमेंट या कंटिन्यू स्टेटमेंट बोलते हैं। और इसका जनरली यूज होता है टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द लूप। अब लूप का नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है? एक लूप अपने आप को स्टार्ट करता है और अपने बॉडी को तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, चाहे वाइल लूप हो, चाहे डू वाइल लूप हो, चाहे फॉर लूप हो। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई काम शुरू किए और आपको लगा कि हमको लूप को इतना बार चलाना पड़ेगा, 10 बार चलाना पड़ेगा, 50 बार चलाना पड़ेगा, 100 बार चलाना पड़ेगा काम को करने के लिए। लेकिन वो काम, मान लो तुम लूप चला रहे हो 10 बार, लेकिन वो 6 बार लूप चलने के बाद ही आपका काम हो गया, तो फिर आगे लूप चलाने का कोई मतलब नहीं, वो टाइम वेस्ट होता है। तो आप लूप को वहीं पे बंद करना चाहते हैं, भले अभी कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ। कंडीशन फॉल्स होगा जब 10 बार चलेगा तब। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक होता है लूप का नेचुरल डेथ। कैसे इंसान पैदा होता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, फिर और थोड़ा बड़ा होता है, कॉलेज जाता है, फिर और थोड़ा बड़ा होता है, नौकरी करता है, फिर शादी ब्याह करता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर बीमारी होता है, फिर मरता है। नेचुरल डेथ 50, 60, 70, 80 जो उसका एज है। तो नेचुरल डेथ कब होगा यहां पे लूप का? जब कंडीशन फॉल्स होगा तब। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चा पैदा हुआ, स्कूल गया, कॉलेज गया, हवा लगा, बाइक लिया, रोड पे नागिन डांस किया, कहीं ठोक दिया, मर गया। ठीक है? तो क्या हो गया उसका? वो तो अननेचुरल डेथ हो गया ना। या फिर कहीं झगड़ा लड़ाई कर लिया, कोई उसी को ठोक दिया, कुछ भी हो सकता है। आज के डेट में बहुत रील बनाने पहुंच गए, कहीं नदी, पहाड़, जंगल में, पहाड़ से गिर गए, समुद्र में डूब गए, नदी में बह गए। आजकल ज्यादा हो रहा है। तो तुम्हारा तो अभी एज था, लेकिन तुम अपने आप को क्या किया? मार लिया, चाहे जिस तरीके से मार लिया। तो वैसी लूप में भी होता है कि अगर आपका काम बीच में ही खत्म हो गया है तो अब पूरा लूप चलाने का जरूरत नहीं है, आप उसको बीच में ही क्या कर सकते हैं? किल कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो वो उसके लिए, जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लो कोई एक रेस है, और उस रेस में जैसे कैसे देखोगे, अभी खतरों के खिलाड़ी देता है, तो उसमें क्या रहता है कि ऊपर कहीं लटका देता है या पानी में डुबा देता है। अब बोलता है आपको यहां से वहां तक जाना है और आपको उसमें 25 फ्लैग है, उसको निकालना है। अब उसमें 100 फ्लैग है, यहां से वहां तक 25 फ्लैग निकाल के रखना है अपने पॉकेट में। तो थोड़ी है कि तुमको 100 है तो 100 को निकालना, तुमको 25 निकालना। पहला निकालने गया, नहीं निकला, फिर तुम आगे चला गया, फिर दूसरा निकाला, निकल गया, उसको पकड़ में रख लिया, तीसरा निकाला लेकिन पकड़ में नहीं, हाथ से छूट गया, कहीं गिर गया। तो ऐसे करते करते तुम कहां तक जाओगे? जब तक तुम्हारा 25 कंप्लीट ना हो जाए। तो तुम्हारा है 100, और 100 हो सकता है कि 200 मीटर में वो फैला हुआ है, लेकिन तुम्हारा हो सकता है कि 150 मीटर जाते जाते 25 हो गया, या 60 मीटर जाते जाते 25 झंडा तुम निकाल लिया, फ्लैग निकाल लिया। तो तुम आगे फिर कंटिन्यू करोगे कि नहीं? वही पोलो क्या करता है, बजार बजा देता है, पो बजा देता है ना कि मेरा कंप्लीट हो गया। तो आगे क्यों टाइम वेस्ट करेगा वो? क्योंकि वहां तो टाइमिंग चल रहा है कि कितना जल्दी तुम इस चीज को कर रहे हो। तो वैसी प्रोग्रामिंग में भी होता है कि बहुत समय होता है कि आपको ऐसा लॉजिक लगाया, भी दिखाएंगे ऐसा करके, जहां पर आपको चलाना है बहुत दूर तक, लेकिन बीच में ही आपको लग गया कि हाँ मेरा काम हो गया, जो चीज करना चाहते थे, तो आप लोग को वहीं रोक सकते हैं। और वहीं पर रोकने के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्रेक। ब्रेक का मतलब तोड़ देना, जो फ्लो है उसको तोड़ देना, जो लूप है उसको तोड़ देना। तो कभी भी किसी भी लूप को बिना कंडीशन फॉल्स हुए, ठीक है, बीच में ही रोकने के लिए, बीच में ही बंद करने के लिए किसका यूज करते हैं? ब्रेक का। ठीक है? दूसरा होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि द कंटिन्यू स्टेटमेंट विथ और विदाउट अ लेबल रेफरेंस, लेबल रेफरेंस आगे बात करेंगे, कैन ओनली बी यूज्ड टू स्किप वन लूप इटरेशन। देखो, अब नॉर्मली अगर देखोगे तो थोड़ा सा इसको समझाना पड़ेगा कि कोई भी लूप है, उस लूप के अंदर मान लो कि एक वाइल लूप है, यहां पे कंडीशन है, ठीक है, करली ब्रैकेट है, इसमें 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4, 5, और फिर यहां बंद गए। तो यहाँ क्या होता है? कंडीशन ट्रू होता है, अंदर आता है, इसको रन कराता 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 है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ चला जाता है, फिर कंडीशन ट्रू मिलेगा, तो फिर आएगा, इसको 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 सबको रन कराएगा। तो लूप में जितना सब कुछ रन हो रहा है,
कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, कोई ऐसा सिचुएशन है जहां पे एक बार सारा रन किया, दूसरा बार सारा रन किया, तीसरा बार हो सकता है कि यहां तक रन करे और यहीं से वापस ऊपर चला जाए, नीचे के ये दो स्टेटमेंट क्या करे, स्किप कर दे, छोड़ दे, ठीक है, यहीं से वापस नेक्स्ट इटरेशन नेक्स्ट लूप के लिए चला जाए। तो अगर लूप बॉडी के अंदर कुछ स्टेटमेंट को कंडीशनली आप क्या करना चाहते हैं, स्किप करना चाहते हो, कंडीशनली इसलिए बोल रहे हैं कि ये डायरेक्ट कंटिन्यू ब्रेक नहीं लिख सकते हम लोग कोई भी लूप में, वहां कंडीशनली इफ के साथ लिखना पड़ता है। क्यों? कि अगर मान लो तुम ब्रेक लिख दिया यहां पे, ये काम हुआ, ये काम हुआ, यहीं से बाहर हो गया, तो हर बार यहीं से बाहर हो जाएगा ना। ब्रेक का मतलब क्या होता है? लूप को बंद कर देना। तो फिर हमको लूप चलाने का मतलब क्या होगा? जा रहे हैं आप, पहली बार में बंद हो जा रहा है, या कंटिन्यू कर दे रहे हैं यहां पे, तो इसके नीचे वाला कभी रन नहीं होगा, तो फिर लिखने से फायदा क्या है? तो इसलिए कुछ कंडीशनल होता है, वो बताएंगे। तो लूप में अगर आपको लूप को बाई फोर्सली बंद करना तो ब्रेक, और लूप में अगर कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करके वापस ऊपर चले जाना तो क्या यूज करते हैं? कंटिन्यू। अब इसके लिए हम छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये काम कर रहा है। जंप डेमो डॉट एचटीएमएल, हम लोग एक लूप चलाते हैं, सिंपल लूप, 1 से लेके 10 तक। कितना तक चला रहे? 1 से लेके 10 तक। और उसी को राइट कर रहे हैं कहां पे? पेज पे, H1, और उसके अंदर आई को प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है, और यहां दे रहे हैं जंप स्टेटमेंट डेमो। रन कराते हैं, देखो 1 2 3, थोड़ा सा ज्यादा जूम हो गया, थोड़ा कम जूम करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख रहा है? कोई दिक्कत है? नहीं। चलो, अब यहां पे देखो हम कंडीशनली एक कंटिन्यू देंगे। क्या देंगे? कंटिन्यू। इफ आई इक्वल्स टू 5, यहां लिख रहे हैं कंटिन्यू। अब इसका आउटपुट देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, कुछ अंतर दिख रहा है? दिखा या नहीं दिखा? 5 नहीं है, 1 2 3 4 है, 6 है, 7 8 9 10, 5 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम बोले थे कि जब भी कंटिन्यू मिल जाता है तो वहीं से ऊपर चला जाता है। तो देखो हुआ क्या, फॉर लूप है, आई का वैल्यू 1 हुआ, 1 लेस देन 10 है, हाँ है, तो पहला बार तो ये रन होगा, अंदर आएगा, बताए थे। अब यहां चेक करो कि आई इक्वल टू 5 है, मतलब 1 इक्वल टू 5 है, नहीं है, नहीं है तो इफ के अंदर नहीं जाएगा। यहां आया 1 को प्रिंट किया, यहां क्या हो गया? 2, 2 लेस देन 5 है, 2 लेस देन 10 है, हाँ है, तो 2 इक्वल टू 5 है, नहीं है, तो फिर आएगा 2 को प्रिंट करेगा, यहाँ के 3, 3 लेस देन 10 है, हाँ है, 3 इक्वल टू 5 है, नहीं, तो 3 को प्रिंट करेगा, यहाँ के 4, 4 लेस देन 10 है, तो 4 इक्वल टू 5 है, नहीं, तो 4 को प्रिंट करेगा, यहाँ क्योंकि 5, 5 लेस देन 5 10 है, हाँ है। अब यहाँ देखो 5 इक्वल टू 5 है ना, तो कंडीशन ट्रू होता तो कहाँ जाता है? इफ के अंदर। यहाँ मिला कंटिन्यू, जैसे ही कंटिन्यू मिलेगा तो कंटिन्यू यहां से कहां भेज दिया? ऊपर, तो यहाँ के 6 हो गया, यहां पहुंचा ही नहीं कि 5 प्रिंट होगा। अब फिर आगे 6 7 8 9 10 कोई भी 5 के इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए सारा प्रिंट हो गया। तो कंटिन्यू क्या किया कि लूप को बंद नहीं किया, इसके नीचे जाने नहीं दिया, यहीं से कहां भेज दिया? ऊपर। अच्छा, अब आओ यहां एक और इफ देंगे, आई इक्वल्स टू 9, और यहां देते हैं ब्रेक। यहां क्या दे दिए? ब्रेक। अब इसमें देखो क्या आया, 5 नहीं और 9 10 दोनों नहीं है। अब 9 10 दोनों क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही आई का वैल्यू 9 हुआ तो यहां था तो 9 प्रिंट होता, लेकिन जैसे ही 9 इक्वल टू 9 हुआ तो क्या किया? ब्रेक। अब ब्रेक का मतलब क्या था? लूप को का मर्डर कर दिया, मर्डर किया तो यहीं से सीधे बाहर हो गया, अब ऊपर जाएगा भी नहीं, लूप ही मर गया, तो ना चलेगा ना कुछ होगा। कंटिन्यू मारता नहीं है, उसको बीचे से लात मार के भगा देता है। समझ में आ रहा है कि कहीं दौड़ रहा बीच में कोई खड़ा है, रुको, वापस जाओ, जाओ फिर दोबारा घूम के आओ, तो जा रहा, दोबारा घूम के चला रहा है, तो उसको बंद नहीं कर रहा, उसका रेस खत्म नहीं कर रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है? ये सीधे डिस्क्वालीफाई कर दिया रेस में, बोला चलो बाहर निकलो, कलर पकड़ खींच के निकाल दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? ब्रेक क्या किया? लूप को परमानेंटली ब्रेक कर दिया। तो 9 हुआ, 9 लेस देन 10 है, हाँ है, यहां क्या 9 इक्वल टू 9 है, ब्रेक, यहीं से बाहर हो गया, तो 9 भी प्रिंट नहीं हुआ, और लूप नहीं चला इसलिए 10 भी प्रिंट नहीं हुआ। तो कभी भी लूप को बीच से ऊपर भेजने के लिए कंटिन्यू, और लूप को बंद करने के लिए ब्रेक।
अब इसका इंप्लीमेंटेशन क्या होगा, तभी फिलहाल एक ब्रेक का इंप्लीमेंटेशन तुम लोग को दिखा देते हैं। एक प्रोग्राम बनता है, प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक फॉर प्राइम नंबर। क्या होता है, प्राइम नंबर है कि नहीं उसको चेक करता है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर होता है, फैक्टर मतलब डिवाइजर, जो दो ही नंबर से कट सकता है, एक तो 1 से कट सकता है और एक खुद से कट सकता है, बाकी किसी से नहीं कट सकता है। जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, है ना, 31, 37, 39, ये सब क्या है, 39 तो कट जाएगा, हाँ 3 से कट जाएगा। तो ये सब क्या है, ऐसा नंबर है जो हमारा क्या प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर को चेक करने का तरीका क्या है, जैसे मान लो तुमको कोई अभी बोल दे कि 59 प्राइम नंबर है कि नहीं, चेक करके बताओ। एक तरीका क्या है, 1 से तो कटेगा, आप 59 से भी कटेगा, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, उसको 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, तब तक चेक करते रहना होगा जब तक कि या तो 2 से लेकर 58 तक कंप्लीट ना हो जाए। 2 से लेकर अगर 58 तक किसी से भी नहीं कटा, किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ, तो क्या होगा, प्राइम नंबर। और अगर उस बीच में किसी से भी कट गया, डिवाइड हो गया, तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा, या प्राइम नंबर बोल देंगे, प्राइम नंबर नहीं है। तो अब इसके देखो लॉजिक क्या होगा, लॉजिक ये होगा कि तुमको एक नंबर एक्सेप्ट करना पड़ेगा और तुमको एक लूप चलाना पड़ेगा, कहां से, 2 से लेकर 58 नहीं, जो नंबर उससे एक कम तक, ठीक है। और वो जो लूप चल रहा है जिस वेरिएबल से, उसी वेरिएबल से उसको डिवाइड कर करके देखना होगा कि वो डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर बीच में कहीं पे भी डिवाइड हो गया, कहीं पे भी डिवाइड हो गया, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, वहीं रुक जाएंगे। डिवाइड हो गया तो वहीं रुक जाएंगे। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल दे रहे हैं कि हम 15 को चेक कर रहे हैं, तो 15 को चेक करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, 2 से लेकर 14 तक करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड किया, डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड किया तो डिवाइड होगा, हो जाएगा ना। जब 3 से डिवाइड हो गया मतलब हमको एक और फैक्टर मिल गया, तो फिर हमको अगर आगे 4, 5, 6, 7, 8, 9 चेक करने की कोई जरूरत है। अभी हम ये चीज बोले थे ना कि कभी कभी काम आपका बीचे में हो जाता है जो आप चेक करना चाहते हैं, तो फिर आगे क्यों चलाएंगे झूठ मूठ का उतना दूर तक। जब हमको पता चल गया कि एक फैक्टर मिल गया, तो नियम क्या कहता है कि 2 छोड़कर तीसरा नहीं होना चाहिए। अगर तीसरा मिल ही गया तो हम चौथा, पांचवा, छठा के लिए क्यों जाए। हमको तो पता चल गया कि अगर मिल गया तो प्राइम नंबर नहीं है, तो हम क्यों चेक करने जाएंगे। तो वहीं पे हम लोग किसका यूज करेंगे, ब्रेक का। प्लस प्रोग्राम को और एफिशिएंट भी बना सकते हैं, चलो देखते हैं इसके लिए कैसे बनेगा प्रोग्राम प्राइम नंबर का। प्राइम डेमो डॉट HTML। एंड चेक फॉर प्राइम नंबर, एंड चेक फॉर प्राइम नंबर। तुमको एक नंबर तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब यहां पे देखो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहां पे एक और वेरिएबल लेंगे, लेट रिजल्ट इक्वल्स टू 1 या ट्रू। हम लोग मान के चलेंगे कि जो नंबर आया है वो प्राइम नंबर है, तो उसके लिए एक वेरिएबल लिए, उसका उसमें क्या डाले, ट्रू। ट्रू का मतलब प्राइम नंबर है। अब आपको एक वेरिएबल, अभी हम लोग वाइल लूप से बनाते हैं इसको, तो लेट आई इक्वल्स टू क्या देंगे, 2, क्योंकि 2 से शुरू करना है। और यहां क्या करेंगे, आई लेस देन इक्वल्स टू नहीं देंगे, लेस देन क्या दे देंगे, नम। तो लेस देन नम का मतलब क्या हो गया कि अगर आप 10 डाले हैं तो 9 तक चलेगा, लेस देन का मतलब क्या हो गया 9, 10 होगा तो बंद हो जाएगा। तो अपने आप एक कम हुआ कि नहीं हुआ। अगर 50 दिए हैं, क्या दिए हैं 50, तो लेस देन 50 का मतलब क्या हो गया 49 तक चलेगा। जितना बार चलेगा उतना बार क्या करेगा कि नम को मॉडुलस करेगा आई से और रिमाइंडर निकालेगा। तो कोई भी नंबर अगर किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है, कोई भी नंबर अगर किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर क्या आता है 0। तो हम बोले कि आई से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो और उसका रिमाइंडर 0 आया या नहीं वो चेक करो। अगर रिमाइंडर 0 आ गया मतलब कि वो आई से कट गया, चाहे आई का वैल्यू 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, कुछ भी है। तो पहला काम क्या करो, रिजल्ट में फॉल्स डाल दो, भैया हम जो मान के चल रहे थे कि ये क्या है प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। और लूप को यहीं पे बंद कर दो, आगे हमको काहे चेक करने जाएंगे, ठीक है। और अगर मान लो कि नहीं कटा, तो आई का वैल्यू 1 बढ़ा दो, 2 से 3 कर दो, फिर 3 से डिवाइड करके देखो, फिर 4 से डिवाइड करके देखो। अब ये पूरा लूप जब कंप्लीट होगा तो या तो इसका रिजल्ट का वैल्यू ट्रू ही रह जाएगा। ट्रू कब रह जाएगा, जब इसमें एक बार भी नहीं जाएगा, तो ट्रू का ट्रू रह जाएगा। तो ट्रू कब रहेगा, जब उसका एक भी फैक्टर नहीं मिला तब। और अगर अंदर गया है तो रिजल्ट का वैल्यू क्या रहेगा, फॉल्स। तब यहां पे चेक करेंगे कि इफ
रिजल्ट इक्वल्स टू क्या है, ट्रू। अगर रिजल्ट का वैल्यू ट्रू है तो यहां देंगे अलर्ट नंबर इज प्राइम नंबर, और अगर ट्रू नहीं है एल्स में जाएगा, फॉल्स होगा तो कहां जाएगा, यहां देंगे नंबर इज नॉट प्राइम नंबर। चलिए रन कराते हैं, समझते हैं इसको। हम लोग डालते हैं 13, क्या बताया, बताया ना, फिर से रन कराओ तो 15 नॉट प्राइम नंबर। अब ये काम कैसे किया, लेकिन इसमें देखो एक और गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि लूप जब हम लोग चला रहे हैं तो कहां तक चला रहे हैं, 2 से लेकर उससे 1 कब तक, जो कि अगर देखोगे मैथमेटिकली गलत है। अगर मैथमेटिकली सोचोगे इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। मैथमेटिकली अगर सोचोगे तो अगर 10 को डिवाइड करोगे, पहले सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 10 को अगर डिवाइड करना चाहते हो तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर कौन होगा जिसमें पॉइंट में रिजल्ट नहीं आएगा, सबसे बड़ा नंबर जिससे वो कट जाए पूरा पूरा। नहीं, 10 छोड़ के, अगर 10 को छोड़ दिया जाए तो, उस नंबर को छोड़ दिया जाए तो 10, अगर 10 को डिवाइड करना है तो 10 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन होगा अगर 10 को छोड़ दे तो 5। 6 से कभी कटेगा, 7 से कभी कटेगा, 8 से कभी कटेगा नहीं। अच्छा, अगर 100 को काटना होगा तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन होगा उसका, 50। 26 को काटना होगा तो सबसे बड़ा फैक्टर उसका कौन होगा, 9। 13 होगा। सिंपल लॉजिक है कि किसी भी नंबर का सबसे लार्जेस्ट फैक्टर उसका हाफ वाला नंबर होता है। थोड़ा लॉजिक समझो, 14 से कभी नहीं होगा, 15 से कभी नहीं होगा। तो जब हमको पता है कि उसका मैक्सिमम फैक्टर क्या हो सकता है, उसका हाफ, तो हम पूरा क्यों चलाएंगे लूप। हम बोलेंगे भैया आई लेस देन इक्वल टू नम बाई टू, नम अगर 15 दिए हैं तो 15/2 क्या होगा, 7.5। तो 7.5, तो यहां तो 7.5 तो आ ही नहीं रहा, तो 7 ही मान के चलेगा। अगर 100 दे रहे तो क्या होगा, 50 तक ही चलेगा। तो ये लूप जो चलाएंगे हम लोग पूरा ना चला के कहां चलाएंगे, उसके हाफ तक ही। हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे आगे, हमको पता है कि जब हम 10 चेक कर रहे हैं तो 5 के बाद हो ही नहीं सकता, तो फिर 6 7 8 9 4 बार से क्यों डिवाइड करेंगे हम जबरदस्ती बिना मतलब का। तो हम अपना टाइम भी तो बचाएंगे ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अपना टाइम बचाएगा, प्रोसेसर को कम बिजी करेगा। अब इसका हम लोग ड्राई रन देखते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। क्योंकि कंप्यूटर में जब सॉफ्टवेयर बनता है तो वहां पे उसका एफिशिएंसी का भी ध्यान रखा जाता है, तो कम से कम टाइम ले, कम से कम प्रोसेसर का स्पेस टाइम ले, कम से कम रैम का स्पेस ले। चलिए देखते हैं। शुरुआत कहां से हो रहा है, नम से। पहला बार नम में हम लोग क्या दिए थे, नम में दिए थे 13, ठीक है। एक क्या बना है, रिजल्ट। रिजल्ट में हम लोग क्या दिए, ट्रू। एक बना है आई, आई में क्या दिए, 2। और कंडीशन क्या चेक करें कि आई इज लेस देन इक्वल्स टू नम बाई 2। तो नम बाई 2 तो 13/2 क्या हो जाएगा, 6.5। तो उसको 6 ही मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे, 6। तो आई लेस देन इक्वल्स टू 6, आई का वैल्यू 2 है, 2 लेस देन इक्वल्स टू 6 है, हाँ है, ट्रू हुआ, अंदर जाएगा। नम मॉडुलस आई, नम का वैल्यू कितना है 13, उसको 2 से डिवाइड करो, कितने टाइम में जाएगा, 6 टाइम में। रिमाइंडर कितना आ गया, 1। ये तो रिमाइंडर देता तो 1 इक्वल्स टू 0 है, नहीं है, मतलब 2 इसका फैक्टर नहीं, बाहर आएगा। आई प्लस प्लस आई का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। अब ऊपर गया, आई लेस देन इक्वल टू नम बाई 2 है, 3 लेस देन इक्वल टू नम बाई 2 मतलब 6 है, हाँ है, 3 लेस देन 6 है, अंदर आएगा। नम मॉडुलस आई, 13 को 3 से डिवाइड करो, कितने टाइम में जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया फिर 1। 1 इक्वल टू 0 है, नहीं, मतलब 3 भी उसका फैक्टर नहीं है। आई प्लस प्लस आई का वैल्यू कितना हो गया 4, ये कोई बात नहीं है। ऊपर गया, फिर चेक कर रहा है कि 4 लेस देन 6 है, अंदर आएगा। नम मॉडुलस आई
13 को i से डिवाइड करेगा, 3 टाइम्स में जाएगा, कितना रिमाइंडर रहेगा, 1 आ गया। फिर 1 इक्वल्स टू 0 है, नहीं, i प्लस प्लस, i का वैल्यू कितना हो गया 5, 5 लेस देन 6 है 5 लेस देन 6 है ना, अंदर आएगा। कंडीशन क्या मिला, ट्रू, अंदर आएगा। 13 को 5 से डिवाइड करेगा, ठीक है, कितने टाइम में जाएगा, 2 टाइम्स में, 10, रिमाइंडर कितना आ गया 3, 3 इक्वल्स टू 0 है, नहीं है, मतलब 5 भी उसका फैक्टर नहीं है, i प्लस प्लस कितना हो गया 6, ठीक है, कोई बात नहीं है। ऊपर क्या 6 लेस देन 6 है, नहीं, बट इक्वल्स टू 6 तो है, फिर से कंडीशन क्या मिलेगा, ट्रू, अंदर आएगा। 13 को i से, i का वैल्यू 6 है, 2 टाइम में गया 12, 1, 1 इक्वल्स टू 0 है, नहीं है, 6 भी उसका फैक्टर नहीं है, बाहर आया i प्लस प्लस। 7 ऊपर गया, 7 लेस देन 6 है, नहीं, इक्वल्स टू 6 है, नहीं, तो क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स होगा तो बाहर आया। जब बाहर आ रहा है तो यहाँ क्या चेक कर रहा है कि रिजल्ट का वैल्यू ट्रू है, और रिजल्ट का वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो क्या बोला, नंबर इज प्राइम नंबर, समझ में आ गया। अब 15 डाल के देखते हैं, सेम प्रोग्राम में 15 डाल के देखते हैं क्या होता है। नम का वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं 15, रिजल्ट का वैल्यू तो ट्रू ही है, आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, और नम बाई 2 15/2, तो 7.5, तो 7 लेगा, राउंड ऑफ नंबर, तो यहां हो गया 7, ठीक है। 7.5 भी ले लोगे तो वही रिजल्ट आएगा, उससे कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि जब 8 हो जाएगा तो 8 लेस देन 7.5 नहीं होगा, तो 7.5 भी मान के चलोगे या 6.5 भी मान के चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे आएगा कि i लेस देन नम बाई 2 है, i लेस देन 7 है, हाँ है, ट्रू मिला, अंदर जाएगा। नम 15 को i से 2 से डिवाइड करो, कितने टाइम में जाएगा, रिमाइंडर 1 आया, 1 इक्वल टू 0 है, नहीं, i प्लस प्लस, i का वैल्यू कितना हो गया 3, ऊपर गया 3 लेस देन 7 है, हाँ है, अंदर आएगा। नम मॉडुलस i 15 मॉडुलस 3 कितने टाइम में जाएगा 5 टाइम्स में, रिमाइंडर कितना आ गया 0, 0 इक्वल टू 0 है, हाँ है, तब अंदर जाइए, रिजल्ट का वैल्यू पहले फॉल्स करिए, ट्रू को हटा के क्या कर दीजिए फॉल्स, और यहां ब्रेक, ब्रेक मतलब लूप को सीधे बंद करिए, इसका इंतजार मत करिए कि ये बुढ़ा होकर मरेगा, इसको गोली मारो यहीं पे, और गोली मार के कहां निकल जाओ बाहर, जब ये बाहर निकल जाएगा यहां चेक करेगा रिजल्ट का वैल्यू ट्रू है, नहीं, रिजल्ट का वैल्यू क्या है फॉल्स, तो कहां चला जाएगा एल्स में, और क्या बताएगा नंबर इज नॉट प्राइम नंबर। यहां देखो ब्रेक का यूज हुआ ना, कि अगर हमको पता चल गया कि अगर एक भी फैक्टर मिल गया तो आगे का फैक्टर्स खोजने हम नहीं जाएंगे, बीच में ही क्या कर दिए उसको बंद कर दिए। देखो यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल बता दिए प्राइम नंबर का, इस तरह से हम लोग जंप स्टेटमेंट भी देख लिए, तो ऑलमोस्ट लूप जंप स्टेटमेंट हम लोग का खत्म हो गया। अब दो और चीजें, नेस्टेड इफ और नेस्टेड लूप, वो हम अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे।